हेलो दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इसके टाइप्स थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट वह होता है जब ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न लिया जाता है। ये जो होते हैं वो गुड्स से संबंधित होते हैं। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे होते हैं जब गुड्स को परचेज किया जाता है, उसके बाद हमें सोल्ड करने के पर्पज़ से हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, परफॉर्मा क्या होता है। इसका ट्रेडिंग अकाउंट का हम प्रारूप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है मैसर्स ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैसर्स के आगे हमें वो लिखना है जिसमें जिस व्यक्ति का हम ये अकाउंट बना रहे हैं, जैसे दिलीप कुमार, ऋषभ कुमार आदि। फिर नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 31 मार्च दिया हुआ है, यह 31 दिसंबर दिया है। जो भी हमको डेट दी रहती है हम उसके डेट यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके होते हैं दो साइड, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में होते हैं दो कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब वो होता है जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो प्रेजेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, इसलिए सबसे पहले हम वो अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं। फिर होता है परचेज। परचेज मतलब जो भी माल को, गुड्स को परचेज किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। परचेज रिटर्न को लेस करेंगे। परचेज रिटर्न मतलब कि जब कोई गुड्स को परचेज किया है उसके बाद कुछ अगर डिफेक्टेड है माल में, गुड्स में, तो हम उसको यहाँ पर रिटर्न जो किया है वो अमाउंट यहाँ पर लेते हैं, इसलिए उसको परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करके यहाँ पर हमको शो करना होता है। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं वेजेस। हमने लेबर को कितनी वेजेस दी हुई है। कैरेज इनवर्ड मतलब हमने गुड्स को कहाँ से लिया हुआ है, उसका जो भी हमने भाड़ा दिया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर होता है फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट ऑन परचेज का मतलब होता है ढुलाई बढ़, मतलब जो भी गुड्स को ढोने में जो हमने एक्सपेंस किया है वो होता है फ्रेट ऑन परचेज। फिर होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अगर हमने विदेश से कोई मॉल गुड्स को मंगाया है तो यहाँ पर हमें उसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी होती है। फिर होता है टू ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब चुंगी। चुंगी मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जब गुड्स को आता है तो उसको बॉर्डर पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है ऑक्ट्रॉय। फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माणी व्यय। मतलब यहाँ पर गुड्स को हमने जो दिया हुआ है उसमें जो भी हमने एक्स्ट्रा कुछ किया हुआ है तो वो लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर पावर फ्यूल मतलब ईंधन, पेट्रोल, जो भी हमने पावर दिया हुआ है वो। ठीक है, फिर अभी ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पर क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट साइड बाय सेल्स। सेल्स जो भी हमने सेल्स की सेलिंग की हुई है वो। फिर सेल्स रिटर्न, माल को हमने जो भी सेल्स किया हुआ है उसमें जो रिटर्न किया है वो अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर बाहर शो करते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारा गुड्स बच गया है वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। जो भी क्रेडिट का टोटल होगा उसको डेबिट के टोटल में से माइनस कर देंगे। जितना भी आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है
वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। सेम यहाँ पर अगर हमने डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो यहाँ पर हम ग्रॉस लॉस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखते हैं ग्रॉस लॉस, एक फॉर्मूले के बेस से भी हम समझ सकते हैं। ग्रॉस लॉस इक्वल टू डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर और दिया हुआ है, जब हम कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर इन दोनों में से लेस कर देते हैं। ठीक है। फिर होता है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, नेट सेल्स माइनस गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे डिफाइन करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस लॉस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनमें से हम माइनस करेंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन मतलब यहाँ पर विदाउट हम एडजस्टमेंट लेंगे, हम यहाँ पर विद एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम टफ क्वेश्चन करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये इजीली हमसे बन जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। यहाँ पर ये कुछ बैलेंस दिए हुए हैं 31 मार्च 2018 के, तो यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज दिया हुआ है 40,000, सेल्स दिया हुआ है 80,000, परचेज रिटर्न्स है 2,000, सेल्स रिटर्न्स है 3,000, वेजेस है 7,000, कैरेज इनवर्ड है 2,000, कोल एंड पावर है 1,000, ऑक्ट्रॉय है 1,500, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर 31 मार्च क्लोजिंग ईयर है इसलिए, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है, इसलिए 31 फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 31 मार्च की डेट दी हुई है। तो इसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट वहाँ था 10,000, तो हमने ये 10,000 ले लिया। उसके बाद लिखते हैं, अब ये एक चीज़ और कि जब हम डेबिट साइड लिखते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, और जब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय का यूज़ करते हैं, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परचेज थी 40,000। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न को हमने माइनस किया तो 2,000, 40,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 38,000। फिर थी वेजेस है 7,000, कैरीज है 2,000, कोल पावर है 1,000 और ऑक्ट्रॉय है 1,500। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट में आता है सेल्स है 80,000 और सेल्स रिटर्न है 3,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 20,000। अब हमें करना क्या है, अभी हमने फॉर्मूले में क्या देखा था कि क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा है तो सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। 77,000 प्लस 20,000, इसका टोटल होता है 97,000। ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट का टोटल है 59,500। अब हम 97,000 में से 59,500 को लेस कर देंगे
तो लेस करने पर 37,500 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 37,500। तो हमें लिखेंगे क्या यहाँ पर? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब ये 37,500 को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्वेश्चन था वो हमारा, फिर हम इसके बाद क्या कर देंगे, टोटल दोनों को इक्वल कर देंगे डबल लाइन के साथ। 97,000 97,000। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। अब यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज दी हुई है 50,000, सेल्स दी हुई है 74,000। यहाँ पर बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये है डेबिट का कॉलम और ये है क्रेडिट का कॉलम। तो जो अमाउंट डेबिट में आते हैं वो डेबिट साइड लिखे हुए हैं और जो अमाउंट क्रेडिट साइड आते हैं वो क्रेडिट साइड दिए हुए हैं। परचेज रिटर्न है 1,000, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है 1,500, सेल्स रिटर्न है 2,000, वेजेस है 1,400, कमीशन ऑन परचेज है 1,100, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है 175, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर 500, एक्सपेंसेस ऑफ टेकिंग डिलीवरी है 125, गुड्स गिवन एज चैरिटी 100, कैरिज इनवर्ड है 1,450, गुड्स गिवन एज सैम्पल 100 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक है 3,500। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, यहाँ पर लिया है हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये दोनों साइड हमने ले लिया। फिर दिया सबसे पहले, फिर यहाँ दिया हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर टू परचेज का हुआ है 50,000। अब यहाँ पर हम लेस करेंगे, किसको किसको लेस करेंगे? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड कितना हुआ है? 1,000। अब 1,000 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 1,000। ठीक है, फिर गुड्स विड्रॉन है 500, ये लिया हमने 500। फिर गुड्स इन चैरिटी में जो हमने गुड्स दिया है 100 और सैंपल के लिए जो हमने गुड्स दिया हुआ है वो है 100। और गुड्स बर्न्ड मतलब जो हमारा फायर से जो लॉस हो गया था गुड्स बर्न्ड वो है 1,500। अब 1,000, 500, 100, 100 और 1,500 इन सभी का टोटल है 3,200। अब 50,000 में से 3,200 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46,800। फिर है कैरेज इनवर्ड 1,450, वेजेस है 1,400। फिर है कमीशन इन परचेज पे जो भी हमने कमीशन दिया था वो 1,100। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है 175, एक्सपेंसेस ऑफ टेकिंग डिलीवरी के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए थे वो है 125। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल्स कितनी दी है। यहाँ पर सेल्स दी हुई है 74,000 और रिटर्न्स दिया हुआ है 2,000। ठीक है, तो 74,000 में से 2,000 हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3,500। 72,000 और 3,500 को हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 75,500। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट का टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, तो ये हम डेबिट का टोटल है यहाँ पर 71,050। तो
तो 75,500 में से हम 70,050 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4,450। ये हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसके आगे, तो सबसे पहले हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे 75,500 दोनों साइड का और डबल लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।